नमस्ते मित्रों, ये मूर्ति पूजा कितनी उचित की तीसरी वीडियो है। और ये जो मैंने बुक्स का रेफरेंस लिया है, इसमें बुक का नाम है मूर्ति पूजा निषेधांक और मूर्ति पूजा शंका समीक्षा। ये आपको संजय जी से मिल जाएगी। संजय जी के व्हाट्सअप नंबर में बता रहा हूँ 70 155 91 564। ज़्यादा महंगी किताबें नहीं है, 100 रुपये के अंदर अंदर ही दोनों आ जाएगी लगभग। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप कर सकते हो आप इस नंबर पर 70 155 91 564। अब देखिए, मूर्ति और प्रतिमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो प्रतिमा होती है, हम अपने महापुरुषों की बना सकते हैं, सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन उनसे हम उनके चरित्र की प्रेरणा ले सकते हैं और उनके अंदर जो जो अच्छाइयाँ थी वो हमारे अंदर ले सकते हैं। लेकिन मूर्ति का भोग लगाना, उसकी सजावट करना, ज़्यादा वस्त्र पहनाना, और ये सब कहीं पे भी वेद में नहीं लिखा, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्रतिमा में ये जो स्टैचू बनाते हैं, हम चौराहे पे लगा देते हैं, ये अलग चीज़ है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे मूर्ति पूजा की। हम चित्र और मूर्ति में डिफरेंस है। चित्र की आप घर पे लगा सकते हैं। हमारे जो आराध्य हुए हैं, हमारे महापुरुष हैं, जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इनकी हम चित्र घर पे लगा सकते हैं और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों का हम आचरण कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल मंदिरों में इनमें राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। कृष्ण जी अब भोग लगाएंगे, अब कृष्ण जी को लड्डू खिलाएंगे, कृष्ण जी का वस्त्र बदलेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें इनकी बताना लोग थोड़ा भूल गए हैं। तो अच्छी चीज़ें वो नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि कृष्ण जी योगेश्वर थे, बहुत बड़े योगी थे, अष्टांग योग के लगाते थे। उसके बाद दैनिक संध्या हवन करते थे। उनकी एक ही पत्नी थी, रुक्मणी केवल सिर्फ। और तीसरा, वो अपने से अच्छे अच्छे राजाओं को, कंस को मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए, उन्होंने एक अपनी अंदर ही अंदर आर्मी टाइप में युवा शक्ति को तैयार किया था, फिर उनसे जीतते थे। और जरासंध को मारने के लिए उन्होंने भीम का भी सहारा लिया था। तो ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं, अच्छी चीज़ें, और इनसे विमुख होते जा रहे हैं हम मूर्ति पूजा के कारण, क्योंकि हम मूर्ति पूजा में ज़्यादा घुस रहे हैं। उसकी सजावट, वस्त्र, उसको भोग, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ों में। तो आप चित्र का उपयोग कर सकते हैं, मूर्ति का उपयोग नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा निषेध बताई है वेदों में। इसके बाद दूसरी चीज़ें, अब कई लोग कहेंगे कि भाई हमारी सबकी श्रद्धा है। श्रद्धा, अब एक कहावत है इसमें, अंधे नैव नियमाना यथांधः। तो अंधों को मार्ग बताने वाला अंधा स्वयं भी गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। तो ऐसे बार बार हम दुख की योनियों में जाते रहते हैं और दुख से पीड़ित होते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, अंधश्रद्धा को ना माने और मूर्ति पूजा का निषेध करें। अब तीसरी चीज़ें हैं, अब इसमें क्वेश्चन आंसर वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मूर्ति पूजक बोलता है, मूर्ति द्वारा हम परमात्मा को सीमित कोटि का बना लेते हैं ताकि उसका आभास हो सके। अब देखिए, भाव का मतलब क्या है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि मूर्ति बना के हम सर्वव्यापक जो परमात्मा है उसको सीमित कोटि तक ले आएंगे। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है कि परमात्मा अनंत है, वह सदा अनंत ही रहेगा। उसे मूर्ति में परिमित करने की कल्पना भी करना हास्य योग्य है। ठीक। दूसरा, ईश्वर निराकार है। ईश्वर के दर्शन मूर्ति बिना नहीं हो सकते। तो इसमें देखिए, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कही गई है कि उपनिषद कहते हैं कि जो ईश्वर है वह शब्द, स्पर्श और रूप का विषय नहीं है, वह तो आत्मबोध का विषय है। वह तो हमें आत्मा से पता चलता है, आत्मा से महसूस होता है। वह हमारी जो ये इंद्रियां हैं, शब्द है, रूप है, स्वाद है, इनमें हमें नहीं मिलेगा। तो इतनी अच्छी बात बताई गई है उपनिषद में। उसके बाद फिर इसमें मान लो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है। अब इससे मैं, जो मूर्ति पूजक है, मान लो कहेंगे कि भाई ईश्वर तो सर्वव्यापक है, इस मूर्ति में भी है, तो हम तो इसको मानेंगे। तो इसका मानने का, अब मैं इसका क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि भाई क्या दूध में घी है, आपको दिखता है? क्या तिल में तेल है, क्या आपको दिखता है? उसके बाद परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो उसकी सभी चीज़ों को मान लो, केवल मूर्ति को क्यों मानते हो भाई? सबको मान लो ना। उसके भाई भगवान ने तारे बनाए हैं, आसमान में चंद्रमा है, सूर्य है, इतने ज़्यादा ग्रह है, और पृथ्वी पे इतने अच्छे फूल है, पेड़ पौधे हैं, उन सबको मान लो तुम। फिर ईश्वर का बनाया हुआ केवल मूर्ति में ही क्यों सीमित हो जाते हो? दूसरा, मूर्ति पूजक जो होते हैं वो अपने
व्यवहार से विपरीत कार्य करते हैं, वो इन्हीं में समय कमा देते हैं, भोग में, सेवा में, वस्त्र बदलने में, जड़ चीज हो रही है। तो ये सब जड़ चीजें हो रही है, इनमें जड़ की पूजा हो रही है, इसमें कोई चेतन की पूजा नहीं हो पा रही। इसमें जो ईश्वर के जो मूल गुण हैं, जैसे सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, चेतन है, न्यायकारी है, दयालु है और अजर है, अजन्मा है, तो ये कोई इसमें पूजा नहीं हो पा रही इसकी, ईश्वर की। तो कहने का मतलब जड़ में ही घूम रहे हो तुम लोग, और इससे जड़ बुद्धि होती है। तो पूजा का उद्देश्य मेन क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना। और वो कैसे होएगा? हमको आत्मबोध से, हमको ध्यान लगाने से। ऐसे ही मूर्ति चाहे हम ईश्वर का न माने, पर भावना ले तो फल मिलेगा। मूर्ति पूजा कहता है कि भाई हम मूर्ति ले रखी है, हम ईश्वर की नहीं मानते, इससे हम भाव ले रहे हैं। पहली बात तो भावना का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जैसी है उसको वैसा समझना, ये भावना होती है। और इससे उल्टी चीज़ को क्या बोलते हैं? अभाव। तो भाई जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मानो ना। ईश्वर निराकार है तो उसको निराकार मानो, उसमें भावना की तो कुछ भी कदर नहीं है। देखो हिंदुओं की भावनाओं का क्या हुआ, जब उन्होंने मूर्ति पूजा को ही सब कुछ मान लिया और बोले कि हाय मेरा सोमनाथ बचाएगा, और इतने ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, इतने ज़्यादा मुगलों ने आक्रमण किए, तब क्या हुआ? तो भावना कहाँ गई तब वो? तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में था, जो सटीक आंसर दिए मैंने आपको। इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें एक चीज़ और आती है, सगुण की पूजा और निर्गुण की पूजा। अब सगुण की पूजा और निर्गुण की पूजा भी लोगों ने उल्टा मतलब निकाल दिया। भाई हर एक चीज़ में उसके सगुण गुण भी होते हैं, निर्गुण गुण भी होते हैं। सगुण और निर्गुण का मतलब साकार और निराकार से बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा अच्छे से सोच समझ के बता रहा हूँ ये बातें। तो जो सगुण है, सगुण का मतलब होता है गुणों से रहित, जो उसमें गुण होते हैं सगुण। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, तो ये सगुण गुण है। और निर्गुण गुण मतलब जो उसमें विरोधी के गुणों से रहित है, जो विरोधी के गुणों से जो रहित है, जो नहीं है विरोधी के गुण इसमें, वो निर्गुण है। मतलब जो नियम से है, जो सारी चीज नियम से, जैसे ईश्वर न्यायकारी है, न्याय करेगा, तुमने थोड़ा सा भी पाप किया तो तुम भुगतोगे, तुम्हारे पाप कभी माफ नहीं होने वाले, तुम भुगतोगे, अगर पाप किया है तो सजा तो मिलेगी आपको, इसलिए ईश्वर को न्यायकारी बोला गया है। तो ये निर्गुण उपासना है भगवान की। तो सगुण उपासना मैंने बता दी, भगवान के गुण सर्वव्यापक, सर्वबुद्धिमान और सर्वशक्तिमान, ये सब आ गया। और निर्गुण उपासना कैसे होगी भगवान की? कि भाई भगवान न्यायकारी है, अजर है, अजन्मा है और अभय है, किसी से डरने वाला नहीं है। तो ये सब ईश्वर के वो गुण हैं। तो हमें निर्गुण सगुण दोनों उपासना ईश्वर की करनी चाहिए। और साकार निराकार तो गीता में कहा गया है सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, और उसमें भी मूर्ति का नहीं कहा गया। साकार का मतलब कि कहा गया कि सारी चीज़ देखो, तुम सारी विभूतियाँ देखो इस संसार की, इतने बड़े बड़े पर्वत देखो, पेड़ पौधे देखो, वनस्पति देखो, औषधियाँ देखो कि भगवान ने कैसे बना रखे, और इनको देखकर भगवान को फील करो कि भाई भगवान ने कैसे सगुण रूप में बनाई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ये मैंने काफ़ी डीप और अच्छे से बताया आपको। उसके बाद मूर्ति पूजा को कैसे हटाएं, ये है इसमें। अब मूर्ति पूजा को, इसका उपाय क्या है इससे बचने के लिए? इससे बचने का उपाय यही है कि भाई सभी आश्रम में ज्ञान दिया जाए। आजकल हम देखते हैं जो अध्यापक है, शिष्य है, घर के परिवार के लोग हैं, सब मूर्ति पूजा करते, तो इसलिए उनकी देखो देख सब नई जनरेशन में भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है उनका थोड़ा ज्ञान है सबका, वो आश्रमों का चेंज कर देना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ब्रह्मचार्य में, गृहस्थाश्रम में जो हम कर रहे हैं, और जो वानप्रस्थाश्रम में होता है सन्यासियों का जो काम है, वो सब आश्रम वाले अगर प्रॉपर काम करेंगे इस पे, वेदों के प्रचार प्रसार में और सच्चाई बताकर लोगों को, तो ये मूर्ति पूजा खत्म होएगी धीरे धीरे, और हमारी उन्नति और अच्छी होएगी इससे ज़्यादा कहीं। दूसरा, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा। ये तो मैंने बता दिया, जैसे कि किसी भी माध्यम से वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार, और ये हो भी रहा है, और आगे वेद ही को ही लोग धीरे धीरे सब मानने लगेंगे और फॉलो करने लगेंगे। इसमें बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे दर्शन योग महाविद्यालय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा आध्यात्मिक चीज़ को अच्छे से बता रहा है। इसमें बाबा रामदेव भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर खोल रखा है उन्होंने, आगे ला रहे हैं। इसमें फिर स्वामी अग्निवर्त जी है जो वैदिक फिजिक्स थ्योरी लेकर आए हैं। स्वामी अग्निवर्त जी है जो वैदिक फिजिक्स थ्योरी लेकर आए हैं। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मंदिरों का क्या उत्तरदायित्व बनना चाहिए। इसमें मंदिरों के उत्तरदायित्व के लिए क्या है कि मंदिरों में
गौशालाएं होनी चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए, मंदिरों में वेद प्रचार प्रसार होना चाहिए, मंदिरों में संस्कार होने चाहिए। हमारे 16 संस्कार जो पिछली वीडियो आई थी, मंदिरों में संस्कार होने चाहिए 16। और विवाह भी मंदिरों में होना चाहिए, बल्कि सुबह के टाइम पे, और साधारण तरीके से कम पैसे में और अच्छे से होना चाहिए, पूरा श्रद्धा के साथ होना चाहिए, उसको मजाक में नहीं लेनी चाहिए चीज़ों को। तीसरा, चौथा, हमारे साधु संतों का क्या काम होना चाहिए? अच्छे साधु संतों की पहचान करो, जो भी इनको बढ़ावा देते हैं, मूर्ति पूजा को, इनमें जाते हैं, उनको थोड़ा अपने उससे दूर रखो। जो लोग वेदों को फॉलो करते हैं, उन साधु संतों को आगे लेके आओ। तो ये सारी चीज़ों से हम मूर्ति पूजा से बच सकते हैं और हमारे समाज की उन्नति कर सकते हैं। तो ये था मेरे 3-4 वीडियो मूर्ति पूजा विशेष को लेकर। तो आशा है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, विचार करेंगे और फिर इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे और इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।